मित्रों नमस्कार। आशा है आप सब अच्छे से होंगे। न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सीरीज़ में आइए हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल जो बीबीसी वर्ल्ड चैनल पे है। और इसमें जो इस समय देश में एक बर्निंग इश्यूज ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, द इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार in terms of the next coming election, which is about to take place in the month of in the month of October and November. So a strange row has taken place in the name of electoral rolls, in the name of omitting, deleting and adding the voter name in electoral rolls. तो जो चुनाव बिहार में होने वाला है उस संदर्भ में जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण अचानक अब्रप्टली इन अ शॉर्ट नोटिस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड एक्चुअली डूइंग ऑल दीज होमवर्क्स बिफोर इलेक्शन। और जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, वहाँ की विरोधी पार्टियां हैं, वो ऐसा आरोप लगा रही हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुरंत चुनाव के ठीक पहले, जबकि ये सब काम हो चुका था, कि जो है नाम जोड़ने का और उसमें डिलीट करने का और शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है शुरू की गई। इट मीन्स द बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ फियर लूजिंग इलेक्शन, सो दैट इज़ वाई दे आर अप्लाइंग डिफरेंट वेज एंड मीन्स so to just keep themselves intact in power. So the heading is why India's election commission is facing a test of credibility. इसमें why India's election commission, जो भारत का चुनाव आयोग है, इस फेसिंग सामना कर रहा है टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का जो परीक्षण है। इस मीन्स जो लोगों का विश्वास है इलेक्शन कमीशन में, तो एक टेस्ट का जो है इनकी परीक्षा हो रही है। और इंडियाज़ अपोजिशन पार्टीज़, भारत की जो विरोधी पार्टियां हैं, सेड दैट दे वर कंसिडरिंग, कि वो विचार कर रही हैं एन इम्पीचमेंट मोशन। एन इम्पीचमेंट मीन्स होता है महाभियोग, मोशन मीन्स इम्पीचमेंट मोशन टू रिमूव, और क्या करने का, इम्पीचमेंट मोशन के माध्यम से टू रिमूव, हटाने का इलेक्शन चीफ कमीशन ज्ञानेश कुमार। यद्यपि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत दुरूह है, इससे पहले नहीं हुआ है आज तक, तो ये इतना आसान नहीं है। और विरोधी पार्टियां इस स्थिति में है भी नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन का कुछ कर सकें। बट इट्स अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। लोकतंत्र में ये मतलब नहीं होता कि आपके पास संख्या कितनी है, सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि आप प्रतीकात्मक रूप से ही सही आप गलत चीज़ों के प्रति जो है लोगों का साथ दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो है अच्छे से काम करें, ये ऐसी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, होनी भी चाहिए। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं पारदर्शिता में वृद्धि होती है। और क्या कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी हमारी लोक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट मीन्स अत्यधिक ट्रस्टेड, विश्वसनीय पब्लिक इंस्टीट्यूशन, लोक संस्था है, इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत ही ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है। और वो क्या है, इस फेसिंग सामना कर रही है टेस्ट ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी। टेस्ट ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी मीन्स अपनी खुद विश्वास का संकट। ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, और पिछले कुछ सप्ताह में, इट हैज़ फील्डेड अ स्ट्रिंग ऑफ एलिगेशंस फ्रॉम द अपोजिशन, और विरोधी पक्ष की ओर से अ सिरिंज ऑफ एलिगेशन, एक श्रृंखला, जो आरोपों की एक श्रृंखला का जो है सामना कर रही है। इट हैज़ फील्डेड मतलब इसने, जैसे कि फील्डिंग हो रहा है, आप खेलों में देखते हैं कि फील्डिंग करने हम जाते हैं, लाइक गेंद को रोकने, गेंद को उठाने ये जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ आल्सो फील्डिंग in ground and ready to face all the allegations which are coming from opposition side. And Election Commission of India, in the face of all these allegations, just
trying to give lot of reasons why they are doing all these things. So इतने सारे आरोप की झड़ी लग रही है कि वो उसको किसी तरह फील्ड कर पा रहे हैं। रेंजिंग फ्रॉम वोटर फ्रॉड, और क्या क्या मामले आ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से, रेंजिंग उसकी रेंज क्या है, रेंजिंग फ्रॉम वोटर फ्रॉड से लेके एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स होता है जानबूझ के कोई चीज़ गड़बड़ी करना, गड़बड़ी। टू इनकंसिस्टेंसीज, जो निरंतरता इसमें जो है अनिरंतरता लाई गई है इन इलेक्टोरल रोल्स, लाइक जो गलत चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं। इट हैज़ डिनाइड ऑल ऑफ दीज एंड ECI हैज़ डिनाइड, डिनाई में मना करना, ऑल ऑफ दीज, इन सबसे किनारा कस लिया। अपोजिशन लीडर्स, जो विरोधी नेता हैं, हु हैव हेल्ड मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ECI, और विरोधी पक्ष के नेताओं ने क्या किया है, मैसिव प्रोटेस्ट, हैव हेल्ड, जिन्होंने बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, मैसिव मीन अत्यधिक, अगेंस्ट द ECI, चुनाव आयोग के खिलाफ। इन रिसेंट डेज, बीते दिनों बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सेट, और उसने क्या विरोधी पक्ष ने कहा, दे वर कंसिडरिंग, वह विचार कर रहे हैं, एंड इम्पीचमेंट कर रहे थे, या वर लगा है, बट इसका आशय यही है कि प्रेजेंट में दे आर कंसिडरिंग एन इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट मोशन जो प्रस्ताव प्रक्रिया, मोशन प्रक्रिया, टू रिमूव द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम हिज पोजीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है रिमूव करने का, लाइक इसके जो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो, तो उनको जो है चीफ हैं, उनको हटाने का प्रयास ये लोग करेंगे। दे हैडंट फाइल्ड द मोशन एंड बाय द टाइम दे हैव नॉट डन एनीथिंग, लाइक दे हैवंट ब्रॉट एनी इम्पीचमेंट प्रोसेस, उन्होंने आज तक ऐसा किया नहीं है। द लास्ट डे ऑफ मानसून सेशन, और लास्ट डे ऑफ मानसून सेशन का जो लास्ट डे है वो भी बीत गया, एंड करेंटली डोंट हैव द नंबर्स टू सी थ्रू। सी थ्रू मीन्स होता है पास होना, या आर पार देखना, या सफलता पाना। तो बाय दिस टाइम दे डू नॉट हैव द नंबर्स, एंड एक्चुअली दे आर नॉट इन अ सिचुएशन टू गेट पास्ट एनी सच मोशन इन लोकसभा, इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर मेजॉरिटी टू शेयर थ्रू, वो ये पास नहीं करवा सकते। मीनवाइल इस दौरान, मीनवाइल मीन्स होता है इस दौरान, राहुल गांधी लीडर ऑफ इंडियाज़ मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, और जो यहाँ के जो मुख्य विरोधी दल के नेता हैं राहुल गांधी, हैज़ लॉन्च्ड अ 16-day 1300 किलोमीटर मार्च नोन एज वोटर अधिकार यात्रा, और उन्होंने बिहार वो गए हैं, और वोटर राइट मार्च, जो वोटर के अधिकार, जो मतदाता अधिकार यात्रा निकाली है इन बिहार स्टेट, बिहार में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ विरोध करने के लिए। मार्किंग अ ड्रामेटिक एस्केलेशन, और उसमें क्या हुआ है, मार्किंग मीन्स मार्किंग अ ड्रामेटिक एस्केलेशन, और ये ड्रामेटिक एस्केलेशन में थोड़ा नाटकीय वृद्धि, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है उन्होंने क्या मार्क किया है, बताया है, इन पॉलिटिकल फाइट, और इस राजनीतिक जो लड़ाई है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने लगभग खलनायक की स्थिति में रखने का प्रयास किया है। बिहार सेट टू वोट इन अ की स्टेट इलेक्शन दिस ईयर, बिहार जो एक महत्वपूर्ण राज्य है वो सेट टू वोट, जिसमें वोट डाले जाने हैं लेटर दिस ईयर, इस वर्ष के अंत में, हैज़ बीन इन द मिडिल ऑफ हीटेड कंट्रोवर्सी, और बिहार क्या रहा है, द मिडिल ऑफ अ हीटेड कंट्रोवर्सी, वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें केंद्र बिंदु बना रहा है। हीटेड कंट्रोवर्सी मीन्स जो है, हीटेड कंट्रोवर्सी मीन्स होता है जो तीखा विवाद रहा है ओवर मनी पर, रिसेंट रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उसमें ये केंद्र बिंदु में रहा है, और बहुत गर्म बहस हुई है, और एक विवाद सी स्थिति बन गई है। गांधी फर्स्ट मेड द एलिगेशंस ऑफ वोटर थेफ्ट, जो चुनाव जो है वोट की चोरी का इन्होंने आरोप लगाया इन अगस्त, पिछले जो है इस अगस्त में, अक्यूजिंग, और उन्होंने अक्यूज मीन्स दोषारोपण किया द ECI ऑफ कोल्यूडिंग। कोल्यूड मीन्स होता है मिल जाना, मिलजुल के कोई इस प्रकार से साठ गांठ करना, कोल्यूडिंग विद गवर्निंग भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन
जो मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ गांठ है, टू रिग मीन्स होता है चुनाव को प्रभावित करना। एंड अर्लियर राहुल गांधी एंड several other opposition leaders, they have labeled an allegation against ECI to rig the last Lok Sabha elections. तो ये आरोप इन्होंने पहले लगाया है। रिग मीन्स होता है चुनाव को प्रभावित करना, चुनाव में गड़बड़ी करना। यूजिंग ग्रैन्युलर डाटा, ग्रैन्युलर मीन्स होता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें, उनका जो डेटा लिया गया है। यूजिंग ग्रैन्युलर डेटा फ्रॉम ECI's ओन रिकॉर्ड, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही डेटा लिया है, और ये डेटा उन्होंने लिया है। और उस बाद क्या कहा है, ही एलेज्ड दैट अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जो संसदीय जो एक क्षेत्र है इन द सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका हैड मोर देन 1 लाख फेक वोटर्स। फेक वोटर्स मीन्स होता है जाली वोटर। जो साउथ कर्नाटका में सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो दक्षिणी राज्य है कर्नाटक, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ 1 लाख फर्जी वोटर पाए गए, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट वोटर्स, एंड डुप्लीकेट वोटर्स वर आल्सो देयर इन द इलेक्टोरल लिस्ट, इनवैलिड एड्रेसेस एंड बल्क रजिस्ट्रेशंस एट सिंगल लोकेशंस। और केवल एकमात्र लोकेशन से बहुत सारे वोटर जो वहाँ रजिस्टर्ड थे और अवैध थे, तो लगभग 1 लाख फेक वोटर एक लोकसभा क्षेत्र में पाए गए हैं। द ECI हैज़ रिपीटेडली कॉल्ड द क्लेम्स फॉल्स एंड मिसलीडिंग। चुनाव आयोग ने क्या कहा है, रिपीटेडली, लगातार, बार बार, कॉल्ड द क्लेम्स में दावा, फॉल्स एंड मिसलीडिंग। चुनाव आयोग ने कहा कि ये गलत है और भ्रामक है। एंड द BJP हैज़ स्ट्रांगली डिनाइड, BJP ने इसकी कड़ी शब्दों में क्या किया है, निंदा की है, मना किया है these allegations, with leader Anurag Thakur saying the Congress and the opposition had come together to make these baseless claims. Baseless claims means होता है जिनका कोई आधार नहीं है। अपोजिशन पार्टी पे है वो, साथ साथ अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि सारी पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं और आधारहीन दावा कर रही हैं, बिकॉज दे वर anticipating a loss in Bihar, because in next election they are going to lose the election. That is why they are making such claims and such allegations against ECI. और इसी तरीके से इसी कारण वे क्या है जो है आरोप लगा रहे हैं। गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट कंट्रोवर्सी इन बिहार वॉज रेजिंग मीन्स होता है और बढ़ना। और राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे, तो उससे क्या हुआ, जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत बढ़ रही है। द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और जो SIR वहाँ चल रहा है, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जो वहाँ चल रहा है, हैपेंड बिटवीन जून एंड जुलाई, पिछले जून और जुलाई में हुआ है, विद द ECI सेइंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स विजिटेड ऑल ऑफ बिहार 78.9 मिलियन वोटर्स फॉर वेरिफिकेशन मीन्स जांच करने के लिए। इन्होंने कहा कि जो है 78.9 मिलियंस वोटर्स के घर इनके आदमी गए हैं, इनके प्रतिनिधि चुनाव आयोग के, और उन्होंने डोर टू डोर सर्वे किया है। द ECI सेज दिस वाज डन टू अपडेट द वोटर लिस्ट आफ्टर मोर देन 20 ईयर्स। और ये इसलिए किया गया क्योंकि ये जो गतिविधियाँ हैं ये 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद हो रही हैं। बट अपोजिशन लीडर्स से द प्रोसेस में हैव डिसइनफ्रेंचाइज्ड। इनफ्रेंचाइज मीन्स होता है किसी को वोटर का अधिकार प्रदान करना, और डिसइनफ्रेंचाइज्ड मीन्स होता है किसी को उससे वंचित कर देना, वोट देने से वंचित कर देना। जो विरोधी पार्टियां हो क्या कर रही हैं, दिस मे हैव डिसइनफ्रेंचाइज्ड, और ये कर देगा टन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों हजारों लोगों से मताधिकार से वंचित कर देगा, स्पेशली माइग्रेंट्स एंड स्पेशली पीपल दोज हु आर वर्किंग इन अदर स्टेट्स, दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड विद दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ द हेस्ट। और किस कारण से, कि जो ये जल्दबाजी चल रही है, हेस्ट विद विच it was conducted and the way it was conducted and the onerous documentation. Onerous means होता है the very difficult process is followed, और जिस तरीके से एक जो दुस्साध्य है जिसको बोलते हैं, that is easily not to
एक्चुअली ऑनरस मीन्स होता है वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस दैट इज़ इजली नॉट टू फॉलो, जो सरलता से आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एज प्रूफ के रूप में मांगा जा रहा है। जैसे कि कुछ चीज़ों पर आपत्तियां समझ में आती हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र वाली जो बात है, आप हर आदमी से जन्म प्रमाण पत्र की अपेक्षा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतने कम समय में इस प्रकार की चीज़ों को उपलब्ध कराना आसान नहीं होता है। और केवल आप आधार कार्ड को नकार रहे हैं, आप और तमाम जो प्रूफ के सोर्सेज हैं जिससे आदमी की जो है नागरिकता या वैधानिकता साबित होती है, तो इस तरीके से तो भाई निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। आफ्टर अ ड्राफ्ट ऑफ द अपडेटेड लिस्ट वॉज पब्लिश्ड, और उसमें है कि आफ्टर अ ड्राफ्ट ऑफ अपडेटेड लिस्ट वॉज पब्लिश्ड ऑन 1 August, several reports including by BBC highlighted errors in the count, और उसमें BBC की तरफ से और तमाम रिपोर्ट्स हैं शामिल हैं, उन लोगों ने ये हाईलाइट किया एरर्स इन द काउंट, जो गलतियां थी गणना में, सच एज रॉन्ग जेंडर्स की जो है जेंडर के स्तर पर जो है, एंड फोटो असाइंड अगेंस्ट पीपल्स नेम एंड डेड वोटर्स ऑन द रोल। तो ये सब जितने भी लोग जो जिनका जो है जो इस दुनिया में नहीं है और जो जेंडर के बेस पर तमाम गलतियां थी, तो ये सब इन सब गलतियों के आधार पर तमाम रिपोर्ट्स जो है ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इनको लगता है कि गड़बड़ियाँ की गई हैं। द न्यू ड्राफ्ट रोल्स हैव 72.4 मिलियन नेम्स, और जो नया ड्राफ्ट है इसमें लगभग 72.4 मिलियन नाम है, एंड 6.5 मिलियन फीवर दैन बिफोर, और उसमें से 6.5 मिलियन पीपल, लगभग 65 लाख लोग जो है कहीं ना कहीं गायब कर दिए गए हैं या गायब हो गए हैं। विद द कमीशन सेइंग, और उस पर कमीशन क्या कह रहा है, द अमीशंस मीन्स होता है गायब करना, हटाना, इंक्लूड डुप्लीकेट, और उसमें डुप्लीकेट नाम भी शामिल हैं जिनका 2 बार पंजीकरण हुआ है, डिजीज्ड जो अब इस दुनिया में नहीं है, डिजीज़ मीन्स होता है मर जाना, खत्म हो जाना, एंड माइग्रेंट वोटर्स, और जो माइग्रेंट वोटर्स हैं हु आर वर्किंग इन अदर स्टेट्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ये जो तो इस प्रकार से इतनी भी चीज़ें हैं, और इस प्रकार के जितने भी वोटर्स थे उनको गायब करना या जोड़ना है, तो जो वैधानिक रूप से उस श्रेणी में आते हैं उन पर आपत्तियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोज हु बिलीव देयर नेम्स पर रॉन्गली स्ट्रक ऑफ मीन्स होता है हटा देना, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर पीपल को लगता है, इफ़ पीपल बिलीव, देयर आर पीपल एंड इफ़ दे बिलीव दैट देयर नेम have been struck off by wrong way, then they can also submit their proof of identification to get their name added in the electoral rolls। तो उसमें है 1 सितंबर का डेट दिया गया है, तब तक वो अपील कर सकते हैं कि उनका नाम दोबारा जोड़ दिया जाए। मीनवाइल क्रिटिसिज्म आल्सो इंटेंसिफाइड, और उसमें यह है कि जो आलोचना है इंटेंसिफाइड मीन्स बढ़ गई, ओवर द मैनर, और एक तरीका जो है इन विच द ECI published the name of 6.5 million people that were excluded from the draft roll, की लगभग 65 लाख लोगों का नाम जो है हटा दिया गया इन हेस्ट, लाइक जल्दबाजी में। तो उससे भी जो मैटर है वो हाईलाइट हो गया, इंटेंसिफाइड हो गया। अपोजिशन पार्टीज क्वेश्चनड व्हाई द कमीशन वाज पुटिंग अप स्कैन्ड फिजिकल कॉपीज। विरोधी पार्टियों ने प्रश्न किया व्हाई द कमीशन क्यों पुटिंग अप स्कैंड प्रस्तुत कर रहा है स्कैंड फिजिकल कॉपीज रादर दैन मशीन रीडेबल लिस्ट ऑफ ओमिटेड वोटर्स। ये अपोजिशन की डिमांड है कि मशीन आधारित जो कॉपी है जिसको मशीन पढ़ सके, उसकी अपेक्षा ये फिजिकल जो है कॉपीज़ को जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, विच कुड बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड बाई एनालिस्ट। और अगर मशीन के द्वारा ये पढ़ा जाता, मशीन पे चीज़ें उपलब्ध होती, तो हम लोग क्या करते, उसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे ये चीज़ों को करा सकते थे। इवेंचुअली इंडिया टॉप कोर्ट टोल्ड द ECI, और भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ECI से कहा है टू पब्लिश अ सर्चेबल लिस्ट ऑफ वोटर्स, कि ऐसे वोट जिनको आपको लगता है कि ये माइग्रेंट है, जिनका नाम आपने हटाया है, तो वो सर्चेबल मीन्स लिस्ट ऑफ वोटर्स, ऐसे वोटरों की एक
जो तलाश करने वाली सूची है, एंड आल्सो स्टेट दैट रीजंस फॉर देयर एक्सक्लूजन एंड गिव द रीजंस बाय विच दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स, और वो सूचियों से उनका नाम क्यों हटाया गया है इन लोगों का। तो इस प्रकार की ऐसी एक लिस्ट जारी कर दीजिए जिससे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनके माध्यम से विरोधी पार्टियां जो है कम से कम इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि चीज़ें सही हैं कि गलत हैं। द कोर्ट्स इंटरवेंशन हाईलाइटेड द ECI प्रोसीजरल फेल्योर्स, और कोर्ट का जो हस्तक्षेप है हाईलाइटेड, इसने हाईलाइट कर दिया, मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया दैट ECI प्रोसीजरल फेलियर्स, जो इनकी प्रक्रियागत जो कमियां हैं, असफलता हैं, मस्ट बी सीन एज अ रैप ऑन द नकल्स। एंड रैप ऑन द नकल्स मीन्स होता है भंसना पाना, आलोचना पाना। कहाँ से पाना? कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कई बार आलोचना भी किया है इसकी। एंड एडिटोरियल इन द लीडिंग हिंदू न्यूज़पेपर सेट, हिंदू न्यूज़पेपर में एक जो है आर्टिकल आया था उसके बारे में ये बता रहे हैं। अमिड द माउंटिंग क्रिटिसिज्म, अमिड मीन्स बीच में, द माउंटिंग क्रिटिसिज्म मीन्स तक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है ये। और लाइक जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उस आलोचना में ECI हेल्ड अ रेयर वीकेंड, और जब आलोचना बहुत बढ़ गई तो ECI हेल्ड ने रखा अ रेयर वीकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक दुर्लभ वीकेंड मीन्स होता है बहुत मुश्किल से उन्होंने एक वीकेंड पर समय मिला और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा 17 अगस्त को, टू एड्रेस सम ऑफ द एलिगेशंस, और वहाँ उन्होंने कुछ एलिगेशंस मीन्स आपत्तियों पर बात की। इफ़ यू यूज टर्म्स, इलेक्शन कमीशन के लोग क्या कहते हैं, इफ़ यू यूज टर्म्स लाइक वोट थेफ्ट, इन्होंने डायरेक्टली दे जस्ट पॉइंटेड देयर फिंगर एट अपोजिशन लीडर्स दैट यू आर telling and discussing the matter in the way that election commission has just theft the votes of people. So I am telling you, if you use term like vote theft and mislead citizens and you are creating nuances in public that election commission of India is siding up the ruler party, the ruling party, so that is baseless. and यदि आप ये कहते हैं कि लोगों के बीच भ्रम फैलाते हैं कहकर, वोट चोरी का भ्रम फैलाते हैं, then what else would you call this, तब आप इसको क्या कहेंगे other than an insult to India's constitution, and at the same time you are telling that we are just doing theft in the name of voting, then what will you call इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो आप ऐसी बातें ना करें। एंड ही साइटेड 2019 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टू से द अपोजिशन डिमांड फॉर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट कुड इम्पाइन ऑन पीपल्स प्राइवेसी। इम्पाइन मीन्स होता है इम्पिंज, इसको लिखने में है लेकिन इम्पाइन होता है ये पिंच ऑन पीपल्स प्राइवेसी। इसमें जो है ये कह रहे हैं कि पिंच मीन्स होता है धक्का पहुंचाना और आलोचना करना। तो आप ऐसा अगर कह रहे हैं तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के का जजमेंट रहा है जिसमें आप ही ने डिमांड किया था कि जिसको मशीन पढ़ सके ऐसी चीज़ें क्या करेंगी, लोगों के जो है व्यक्तिगत जो अधिकार है उसका हनन करेंगी। ही आल्सो डिमांडेड दैट गांधी ईदर गिव एन एफिडेविट, चुनाव आयोग ने भी कहा कि राहुल गांधी को एक एफिडेविट देना चाहिए अंडर ओथ, शपथ लेकर, प्रूविंग हिज एलिगेशंस, और वो अपना एलिगेशंस जो लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर उसको प्रूव करें। और अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, टू द नेशन फॉर हिज रिमार्क, अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगे, बट इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मैटर टू रेस्ट, और इन सब के बावजूद इंस्टेड ऑफ के अलावा पुटिंग द मैटर टू रेस्ट, कि मामला शांत रहे। द स्टेटमेंट स्पार्क्ड फर्दर आउटरीच मीन्स होता है गुस्सा। इस स्टेटमेंट ने जो है फर्दर लोगों को फर्दर आउटरीच गुस्सा दिलाया विद सम अपोजिशन पॉलिटिशियंस, और उसमें से कुछ विपक्षी दल के जो नेता थे अक्यूजिंग ज्ञानेश कुमार जो हैं उनकी आलोचना करते हुए ऑफ ईदर अवॉइडिंग आंसरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एंड स्टेट अपोजिशन लीडर्स स्टेट कि
स्पेसिफिक क्वेश्चंस का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, आर प्रोवाइडिंग अन, और या जवाब दे भी रहे हैं तो अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, कि जो अस्वीकार्य व्याख्याएं कर रहे हैं चीज़ों का। पवन खेड़ा ऑफ कांग्रेस पार्टी टोल्ड बीबीसी दैट कुमार्स एडवर्सेरियल टोन मीन्स होता है जो विरोधी, जो विपक्षी टोन में वो बोल रहे हैं। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस मेड इट सीम एज इफ अ बीजेपी लीडर वर स्पीकिंग। इन्होंने ये आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार की जो का टोन है, बातचीत करने का तरीका है, एडवर्सेरियल, एडवर्सरी मीन्स होता है जो विरोधी लोग होते हैं, तो ये उस में जो है बोल रहे हैं कि जैसे कि वो बीजेपी के नेता हों। एक्सपर्ट्स सी दैट ऑन देयर ओन, और जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं, द एलिगेशन बाई गांधी, जो गांधी के द्वारा आरोप लगाया गया है, आर द फैक्ट दैट मिलियंस ऑफ न्यू वोटर्स हैव बीन एडेड आर रिमूव्ड फ्रॉम द रूल्स इन बिहार डू नॉट प्रूव एनी रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग मीन्स होता है गलत काम, रिमूव मीन्स होता है हटाना। तो एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं कि लोगों का हटाना, जोड़ना और जो है जुड़ना और हटाना, वो ये प्रूव नहीं करता है कि कोई बहुत बड़ी फॉल्ट इसमें हुई है। वन द वोटर लिस्ट इज इंटेंसिवली वेरीफाइड, और जब वोटर लिस्ट को, इंटेंसिव मीन्स होता है बहुत सूक्ष्मता से उनको वेरीफाई कर दिया गया है, सच लार्ज डिफरेंसेस इन नंबर्स आर बाउंड टू अकर। सच लार्ज डिफरेंसेस, इतनी बड़ी जो है डिफरेंसेस मीन्स जो है अंतर, इन नंबर्स, संख्याओं में नंबर, आर बाउंड टू अकर मीन्स होता है जिसको होना ही होना है, अकर मीन्स घटित होना। जब आप सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे किसी भी लिस्ट का तो बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के कम होने का या जुड़ने का अंदेशा रहता है, ये कह रहे हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन एन गोपाल स्वामी टोल्ड बीबीसी तमिल को एन गोपाल स्वामी ने एक इंटरव्यू और बताया कि जब एक्सटेंसिव रिवीजन आप करेंगे और इंटेंसिव रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें सामान्य हैं। मिस्टर गोपाल स्वामी एडेड दैट व्हेन द इलेक्टोरल रोल फॉर सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका वाज रिवाइज्ड इन 2008, जब 2008 में कर्नाटका की जो इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया गया था, सम 5.2 मिलियन वोटर्स व रिमूव्ड। एक बात ये भी जो है आप लोग सोचें कि जो है लगभग 52 लाख लोगों को 2008 में निकाला गया था कर्नाटका में। तो भाई ये चुनाव आयोग, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं वो कह चुके हैं, और जो बीजेपी के भी शासन में थे और कांग्रेस के भी शासन में थे, और मुख्य चुनाव आयुक्त से ये रिटायर हुए हैं। विद नियरली 1 मिलियन पीपल अप्लाइंग टू बी एडेड अगेन, और उसके बाद में 52 लाख घटे थे तो 1 मिलियन लोगों को पुनः जोड़ा गया था। तो आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि ये चीज़ें एक सामान्य प्रक्रिया के तहत आती हैं। अब चूँकि विपक्षी पार्टियां हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष का काम होता है कि चीज़ों को अपनी तरीके से देखें और बात करें। ही आल्सो एग्रीड दैट ECI डिमांड फॉर अ साइंड एफिडेविट बाई गांधी, और इन्होंने ये भी पर सहमति जाहिर की कि राहुल गांधी एक साइंड एफिडेविट फाइल करें, सेइंग दैट रिस्पॉन्डिंग टू एलिगेशंस विदाउट अ रिटन कंप्लेंट सेट अ बैड प्रेसिडेंट मीन्स होता है उदाहरण फॉर द इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के लिए बहुत खराब उदाहरण प्रस्तुत करता है। सेट अ बैड प्रेसिडेंट, कि इस तरीके से अगर आप साइन करके एलिगेशन लगाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही बेसलेस एलिगेशंस विच लीडर ऑफ अपोजिशन जस्ट tells something bad about an constitutional body, then it sets a bad example, bad precedent for other people. तो ये इस प्रकार से है कि अगर आप जिम्मेदार पद हैं तो आप ऐसे आरोप लगाने से बचें, अगर लगा ही रहे हैं तो उसको एक एफिडेविट के रूप में प्रस्तुत करें। बट विद गांधीज वोटर राइट मार्च अंडर वे, लेकिन राहुल गांधी का जो वोटर मार्च है वो क्या है, चल रहा है। एंड द बिहार इलेक्शंस लूमिंग मीन्स होता है सर पर होना, लाइक एग्जामिनेशंस आर लूमिंग राउंड द कॉर्नर एंड स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग एंड दे आर वाचिंग क्रिकेट मैच। सो जब चीज़ें सर पर होती हैं तो उसको लूमिंग कहता है। द इशू इज़ अनलाइकली टू डाई डाउन बट द मैटर इज़ नॉट गोइंग टू गेट सेटल्ड। डाई डाउन मीन्स होता है समाप्त होना, तो मैटर अभी जो है समाप्त नहीं होने जा रहा है।
Whatever the election commission says, the opposition will definitely make it an issue. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी कहेगा, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं इसका इशू बनाएंगी इन द अपकमिंग बिहार इलेक्शंस, बिहार के जो आने वाले चुनाव हैं। सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता गुप्ता सेड BBC हिंदी। मतलब ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है इन द मीन टाइम, और इसी दौरान देयर आर लार्जर कंसर्न में जो बृहद चिंताएँ हैं एट प्ले, वो कोर में आने वाली हैं। मुख्य रूप से जो चिंताएँ हैं ये मुख्य बिंदु बन चुकी हैं। अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस ऑन पब्लिक्स ट्रस्ट इन ECI। चुनाव आयोग में अगर लोग इस तरीके से की बात सुनेंगे तो हर आदमी के पास उस तरीके का बुद्धि विवेक और समझ नहीं होती कि एक एक चीज़ों के तह में जाके और वो समझे और तब कोई वक्तव्य दे। तो लोगों के दिमाग में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जो ट्रस्ट है, दैट इज़ आल्सो गोइंग टू डाई डाउन। तो इस तरीके से जो ट्रस्ट है वो घटने जा रहा है। ट्रस्ट विल बी डिक्रीज्ड एज फार एज द बिलीफ इन constitutional institutions of our country are concerned. The trust the ECI once commanded almost unquestioningly is now under greater public scrutiny। और जो विश्वास है चुनाव आयोग का वो बिना प्रश्न के जो पब्लिक स्क्रूटनी, पब्लिक की जो है सूक्ष्म जो है दृष्टि में आ गया है और लोग उसको उस तरीके से देखते हैं। ये कौन कह रहा है? SY कुरैशी जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे। ही एडेड दैट while the procedural architecture for transparency in election, transparency means होता है जो पारदर्शिता होती है। प्रोसीजरल आर्किटेक्चर जो प्रक्रियागत चीज़ें होती हैं उनमें जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। द परसेप्शन मीन्स होता है जन धारणा ऑफ इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है कि चीज़ें ना इधर हों ना उधर हों, इम्पार्शियल की तरीके से जिनमें किसी का कोई नुकसान ना हो। इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफ इट्स रियलिटी, और इनका अपना एक महत्व होता है। री इन्फोर्सिंग मीन्स पुनः लागू करना। दिस ट्रस्ट इज़ आ क्रूशल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्रूशल है। एज इंश्योरिंग टेक्निकल एक्यूरेसी, और टेक्निकल एक्यूरेसी को भी ये पूरी तरह से मतलब दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑन पेपर भी हमारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अकॉर्डिंग टू सर्वे पब्लिश्ड दिस मंथ बाई लोकनीति CSDS, हाउएवर ट्रस्ट इन ECI हैज़ ड्रॉप्ड सॉफ्टली, और जो ट्रस्ट है लोगों का ड्रॉप मीन्स गिर गया है सॉफ्टली, तेज़ी से। द एजेंसीज चीफ संजीव कुमार हैज़ बीन सेपरेटली इन द क्रॉस चेयर ऑफ ECI एंड BJP after he issued an apology for sharing wrong data on voter turnout in the state of Maharashtra। और महाराष्ट्र के वोटर टर्नआउट में ज्ञानेश कुमार उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बार जो अपॉलजी माफ़ी भी मांगी थी रॉन्ग डेटा जो है शेयर करने के लिए। बट इट्स फाइंडिंग्स इन अदर स्टेट्स पॉइंट टू अ राइजिंग ट्रस्ट डेफिसिट मीन्स होता है विश्वास की कमी। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका चीफ जो है कहीं ना कहीं गलत डेटा शेयरिंग के चक्कर में उसको माफ़ी मांगना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाता है। इन ऑल द 6 स्टेट्स सर्वेड बाई CSDS के द्वारा एक सर्वे हुआ था, नंबर ऑफ पीपल हु हैड नो ट्रस्ट इन ECI। एक्चुअली जो CSDS जो संस्था है और इनके लोगों पर भी तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं, तो क्या सही है क्या गलत है ये एक दूसरा इशू है, ये देखने का नज़रिया है। अब ये बताते हैं कि चुनाव आयोग में लोगों का विश्वास ही नहीं है, पूरी तरीके से घट गया है। तो इसमें जो है तमाम सारी चीज़ें, इनकी भी चीज़ें जो है स्क्रूटनी के अंतर्गत आती हैं, तो ये भी इस चीज़ से नहीं बच सकते हैं। द सिस्टमेटिक इरोज़न मीन्स होता है क्षरण, जो सिस्टमेटिक इरोज़न मीन्स होता है जो व्यवस्थागत क्षरण होता है। मिस्टर कुमार टोल्ड द वायर न्यूज़ पोर्टल, और जो वायर न्यूज़ पोर्टल है
जो कि CSDS, द वायर, ये सब एक विपरीत विचारधारा को इनके ऊपर आरोप लगता है। इट इज़ सेट अबाउट ऑल दीज ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स दैट they are also busy in creating nuances in country in the name of spreading knowledge, in the name of creating goodwill gesture in society. They are also promoting their own agendas. So that is why one should be very careful while uh, uh, drawing any conclusion based on all these new media outfits. तो सच अ बिग वरी फॉर द कमीशन। तो अब अगर दादा वायर कहता है कि जो है ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्क्रूटनी में ही आते हैं, क्योंकि इनका ही अलग एजेंडा है। कई जगहों पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी, ये भी CSDS हो चाहे द वायर हो चाहे अलग तमाम जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी स्कैनर के दृष्टिकोण से हैं। तो पूरी तरीके से इनका भी जो दृष्टिकोण है सही नहीं कहा जा सकता। और BBC को तो खुद ही लोग मानते हैं कि जो है कहीं ना कहीं वो भारत के संदर्भ में अच्छा काम नहीं कर रही है। हमारा आशय यहाँ किसी को सही गलत ठहराना नहीं है, बस आशय ये है कि हम एक अच्छी अंग्रेजी पढ़ सकें, एक अच्छी अंग्रेजी के वर्ड्स को जो है समझ सकें, जान सकें, उनसे कुछ कंक्लूज़न ड्रा कर सकें, बस इतना ही है। आशा है कि इसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स आई हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। और निश्चित रूप से आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एक प्रेरणा मिलेगी, जिसे हम और भविष्य में अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।